मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, स्वतंत्रता। ठीक है भाई, लिबर्टी। देखो भाई, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति मानव जाति के साथ ही हुई है। स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन है। क्या है? स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। आज़ादी क्या मानव जीवन के लिए? एक ऑक्सीजन का काम करती है। इसके अभाव में मनुष्य का जीवन कठिन है। मतलब इसके अभाव मतलब बिना, इसके बिना मनुष्य का जीवन कठिन है। जब भी मनुष्य की स्वतंत्रता पर आघात किया जाता है, मतलब आघात मतलब हमला किया जाता है या उसको छीना जाता है, तो जनता ने क्रांति पैदा कर दी। इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति 1688 में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। क्या है? अब भाई ये क्रांति किसके लिए हुई? स्वतंत्रता के लिए हुई है। किसके लिए हुई है भाई? स्वतंत्रता के लिए हुई है। ठीक है भाई। इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसके ज्वलंत उदाहरण है। मतलब भारत का जो स्वतंत्रता का संग्राम था वो इसके लिए एक उदाहरण। रूसों ने स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृभाव, क्या है? समानता एवं भ्रातृभाव एंड का नारा दिया है, जो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आधार बना है। भारत में तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। विश्व का इतिहास स्वतंत्रता के प्रेम के बलिदान में बहे रक्त। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने सब कुछ न्यौछावर करने में जरा से सा भी संकोच नहीं किया। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए मंडेला कौन? मतलब दक्षिण अफ्रीका का नेता नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की काल कोठरी में अंधेरे में बिताए। उन्होंने अपने यौवन की स्वतंत्रता के आदर्श के लिए होम कर दिया। स्वतंत्रता के लिए मंडेला के व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास तथा उसकी प्रसन्नता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। वहीं मनुष्य क्या है भाई? वहीं मनुष्य जो स्वतंत्रता है, जिसे अपनी स्वतंत्रता खो दी है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। अंत स्वतंत्रता मनुष्य और राज्य दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए आज संपूर्ण संसार में स्वतंत्रता का समय मानव जीवन की एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त माना जाता है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें कौन सा करेंगे? सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? समाज में जब किसी समुदाय या जाति को वह सब करने की स्वतंत्रता नहीं होती जो शेष लोगों को होती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उस पर सामाजिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत के कई हिस्सों में आज भी कुछ जातियों या समुदायों का मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित है। इसमें मंदिरों में इस प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों से उन समुदाय के कानून द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता अवरुद्ध हो जाती है। यानी कानून ने जो स्वतंत्रता दे रहा है कि वो ख़त्म हो जाती है और वे देश और समाज की मुख्य धारा में नहीं रह पाते। यद्यपि समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वतंत्रता की प्रकृति में ही प्रतिबंध है। और ये प्रतिबंध इसलिए आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त हो सके और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता या सामाजिक हित में बाधक न बन सके। स्वतंत्रता का वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक है कि उसे सीमित किया जाए। समाज में रहते हुए शांति में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है व्यक्ति के व्यवहार पर कुछ नियंत्रण लगाए जाए।
नियंत्रणों से मर्यादित व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है और समाज की एक लाभदायक इकाई सिद्ध हो सकता है। ठीक है भाई। अब अरस्तु कह रहा है, ने ठीक कहा है, मनुष्य अपनी पूर्णता में सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, लेकिन जब वह कानून व न्याय से पृथक हो जाता है, मतलब न्याय और कानून से अलग हो जाए, तब वह सबसे निकृष्ट प्राणी बन जाता है। अतः स्वतंत्रता का कुछ प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के लिए यह कुछ प्रतिबंध का होना आवश्यक है भाई। ठीक है भाई। अब है अगला क्वेश्चन, देखो भाई, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा इस तथ्य पर समर्थन करती है कि नागरिकों की स्वतंत्रता राज्य में ही सुरक्षित रहती है। राज्य ही नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राज्य को अधिकार है कि सभी नागरिकों को क्या है, राज्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक है और उचित कदम उठाए। नकारात्मक मतलब सकारात्मक लाभ, नकारात्मक हानि। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में राज्य को एक आवश्यक बुराई मानकर जो आलोचना की है वह गलत है। वर्तमान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को ही मान्यता दी जाती है, न कि नकारात्मक को दी जाती है। आलोचकों ने इस अवधारणा की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आधार पर आलोचना की, परंतु वह आलोचना इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार की दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति केवल सरकार में ही निहित है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की हानि पहुंचाता है तो उसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में ले सकता है। न्यायालय मतलब अदालत में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। वह अपने नागरिकों को वैसा वातावरण एवं व्यवस्था प्रदान करे जिसके अंतर्गत वह एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए अपने सर्व में मतलब सारा पूरा विकास कर सके। ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए राज्य द्वारा लोगों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिनके उद्देश्य उनकी भलाई करना है एवं बुराई नहीं। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है, आपकी राय में स्वतंत्रता का समुचित प्रतिबंध क्या होगा। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार देश के सभी नागरिकों को एक वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, मतलब घूमने फिरने आना जाने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति भाषण देने, लेखन कार्य करने, चलचित्र अथवा अन्य किसी स्रोतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसमें अनुच्छेद 364(a) को जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के माध्यम से समाचार पत्रों को यह स्वतंत्रता दी गई है। किसमें गई है? 364(a) में दी गई है कि वह संसद और विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित कर सकते हैं। यद्यपि संविधान द्वारा इस स्वतंत्रता पर भी कुछ भी प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है, जैसे देश की संपूर्णता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के हितों के में न्यायालय अवमानना आदि के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो कि सर्वथा उचित है। वास्तव में उचित प्रतिबंधों के अधीन ही वास्तविक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संभव है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा की लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकाला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का न होना। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ गलत है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण तथा अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, वरन उसे उन अवसरों को भी की प्राप्ति होनी चाहिए जिनसे उसे अपना विकास करने में सहायता मिलती है। क्या है? सहायता
मिलती है। अब ये कह रहे हैं, ये जो डेफिनेशन दे रखी है परिभाषा गेटल स्वतंत्रता से उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन बातों को करके आनंद प्राप्त होता है जो कि करने योग्य है, उन बातों करने जो करने योग्य है। होल कह रहा है बिना किसी बांधा या अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतंत्रता, किसी बिना बांधा को। लास्ट की कह रहा है स्वतंत्रता का अर्थ है उस वातावरण को संपूर्ण रक्षा करना जिससे मनुष्य को अपना उज्ज्वल स्वरूप प्रकट करने का अवसर प्राप्त है। अतः स्वतंत्रता अनुचित प्रतिबंधक स्थान पर उचित प्रतिबंध स्वतंत्रता उस वातावरण को कहा जा सकता है जिसका लाभ उठाकर व्यक्ति अपने जीवन को सर्वोत्तम विकास कर सके। ठीक है भाई।